नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव लगातार। इस समय मैं मौजूद हूँ सेंट जेवियर्स कॉलेज रांची के मुख्य द्वार पे। मेरे पीछे देख सकते हैं स्टूडेंट्स कुछ भीड़ लगा के गेट के पास काफ़ी स्टूडेंट्स भीड़ लगाए हुए हैं। स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं और इन स्टूडेंट्स क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्या इनकी मांग है, चलिए इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि किस मुद्दे को लेकर ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं। जी, मैं सेमेस्टर 5 का स्टूडेंट हूँ, एडवर्टाइजिंग एंड मार्केटिंग बीकॉम वोकेशनल। तो अभी हमारा रिसेंटली मिड सेम एग्जामिनेशन हुआ था। कॉलेज के द्वारा ये कहा गया था कि जिन लोगों का बैक पेपर है वो लोग सेमेस्टर 5 और 6 में अपना कंप्लीट कर सकते हैं। तो आफ्टर प्रमोटिंग हम लोग का मिड सेम एग्जामिनेशन हो गया। लास्ट मोमेंट पे हम लोगों को बोला जा रहा है कि हम लोग का ईयर बैक लग गया है। ये चीज़ हमें पहले बताना चाहिए था, अगर ऐसा है भी तो। लेकिन हम लोग को अभी रिसेंटली बताया जा रहा है, जब हम लोगों ने सारे एग्जाम फुलफिल कर दिया। नेक्स्ट ईयर हमारा सारा कॉम्पिटिटिव एग्जाम है। बच्चे दूर दूर से आ रहे हैं, अलग अलग इंस्टीट्यूशन में ये कर रहे हैं, कोचिंग कर रहे हैं, पैसा दे रहे हैं, लेकिन लास्ट मोमेंट पर उन लोग का लाइफ बर्बाद किया जा रहा है। मैं तो यही बोलूँगा। सर, हम लोग को ये बोला जा रहा है कि अभी हम लोग की इसका बात हुआ था एक स्टाफ से, एग्जामिनेशन कंट्रोलर का, रांची यूनिवर्सिटी में। तो हम लोग को ये बोला जा रहा है कि हम लोग को कंडीशनली प्रमोट किया गया था। तो सर आप ही बताइए, अगर कंडीशनली भी प्रमोट किया गया था तो 1 महीना होता है, 2 महीना होता है। अब सर हम लोग का जो फाइनल सेम है वो 1 महीना दूर है। अभी 17-18 तारीख से छुट्टी हो जाएगा, खुलेगा कॉलेज 30 तारीख से। उसके बाद सीधे हम लोग का नवंबर बस क्लास चलेगा और दिसंबर में एग्जाम है। और हम लोग का मिड सेम भी हो गया। उसके अलावा हम लोग फीस भी दे दिए और ऊपर से रिपीटर्स का भी हम लोग फीस दे चुके हैं। और हम लोग को ये भी बोला जा रहा है कि अगर आप लोग को फीस रिटर्न चाहिए तो आप लोग को टीसी लेना पड़ेगा। मतलब फीस रिटर्न ले लीजिए, टीसी ले लीजिए, लेकिन वापस जो आप लोग 1 साल बर्बाद करना किया जाएगा। क्योंकि जब हम लोग का रीएडमिशन हो रहा था तो उसमें दिया हुआ था कि प्रोविजनल प्रमोशन हो रहा है। तो अब इसमें सर स्टाफ ने ये भी बोला, जो आए थे स्टाफ हम लोग से बात करने, उन्होंने बोला कि रिजल्ट हम लोग का अभी हाल फिलहाल में आउट हुआ है। सर हम लोग का रिजल्ट 22 सितंबर को आउट हुआ था, 22 सितंबर में आउट हुआ था तब। और सर उसके अलावा मिड सेम भी हो चुका था। तो फिर सर जब आप एग्जाम करवा चुके हैं आधा कंडक्ट, तो अब आप एंड सेम के टाइम में क्यों बोल रहे हैं कि बैक लगेगा आपका? तो प्रिंसिपल से बात हुआ या? प्रिंसिपल सर छुट्टी में गए हुए हैं, वाइस प्रिंसिपल सर छुट्टी में है, रजिस्ट्रार सर का अता पता नहीं है। और अभी एग्जाम कंट्रोलर के जो आदमी आए थे रांची यूनिवर्सिटी में, वो बोले कि आइए एग्जाम कंट्रोलर से बात कीजिए। और अब हम लोग को अंदर नहीं घुसने मिल रहा है। मतलब आप लोग को नोटिस जारी कर दिया गया है कि डायरेक्ट? सर हम लोग को नोटिस नहीं जारी किया गया, हम लोग को डायरेक्ट बोला गया कि जाओ यहाँ से, नहीं होगा, घर में बैठिए। कोई ऑफिशियल नोटिस नहीं? नो सर, हम लोग का सर उनका यही कहना है कि जब आप लोग री एडमिशन ले रहे थे तब उसमें लिखा हुआ था कि आप लोग का ये क्या बोलते हैं, प्रोविजनल हो रहा है, मतलब कंडीशनल हो रहा है। तो भाई सर अगर कंडीशनल भी हो रहा है तो 1 महीना 2 महीना होता है, 6 महीना का सेमेस्टर होता है। 4 महीना बीतने के बाद आप बोल रहे हैं कि आपको डी प्रमोट किया जा रहा है। अभी पेरेंट्स लोग को क्या बताएंगे सर? ऊपर से हम यहाँ पर अभी मास्क पहन के भी इसलिए बोल रहे हैं और आईडी कार्ड उतार के बोल रहे हैं क्योंकि सर अगर ज्यादा कुछ बोलेंगे तो सीधे हम लोग के ऊपर एक्शन लिया जाएगा। प्रोफेसर हम लोग को टारगेट करेंगे। करे तो करे क्या, बच्चा जाए तो जाए कहाँ? ये बोला जाता है न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, उसमें बोला जाता है कि मल्टीपल एग्जिट है, मल्टीपल एंट्री है। और सर आप ही बताइए, अगर हम लोग का मेरा भी जो क्लास हुआ है उसमें मुश्किल से 20 क्लास हुआ है, 20-10 ऐसे। सेम 3 का जो नंबर ऑफ क्लासेस कंडक्ट किया गया है, एक सेमेस्टर 6 महीना का होता है, नंबर ऑफ क्लासेस कितना हुआ है? 20-10-20 ऐसे करके हुआ है। तो बताइए सर, 10 आप मतलब 6 महीना में आप लोग 20 से 30 क्लासेस ले रहे, और उसके बाद फिर अगर हम 1-2 एब्सेंट करेंगे तो मेरा डिक्रीज तो होगा ना अटेंडेंस। तो अगर हम लोग के लिए अटेंडेंस है तो टीचर लोग के लिए भी एक अटेंडेंस का होना चाहिए कि इतना क्लासेस होना चाहिए। मतलब क्लासेस भी कम ली गई हैं, आप लोग को पहले से इन्फॉर्म भी नहीं किया गया कि आप लोग? आज सीधे सर मैं क्लास में बैठी हुई थी, सीधे मेरा अटेंडेंस का सर जब अटेंडेंस का रोल नंबर ले रहे थे तो सर बोले तुम्हारा नेम नहीं मेंशन है। फिर हम एचओडी सर के पास गए तो एचओडी सर बोले अब आप लोग को वही कंडीशनल वाला कि हम तो कंडीशनल करवाए थे, आप लोग घर बैठिए पहले। अब आप लोग जो पिछला अपना एग्जाम का पेपर जो बैक लगा हुआ है उसको क्लियर करिए, उसके बाद ही होगा। तो सर आप बताइए, अगर हम अभी बैक क्लियर किया हुआ है, मेरा 1 साल का फीस दिया हुआ है, 3 साल का कोर्स है, तो फिर मेरे को सेम 5 का जो हम इतना क्लासेस किए वो मेरे को फिर से करना पड़ेगा और मेरे को फिर से फीस पेमेंट करना पड़ेगा। मतलब अगर हमको 3 साल का कोर्स करना है तो हम उसको मैं 4 साल का फीस भी पेमेंट करें, ऊपर से जो हम इतना क्लासेस किए वो भी मेरा पूरा वेस्ट गया, टाइम भी वेस्ट गया। तो रिपीटर फॉर्म होता है ना कि तुम बैक पेपर देकर
मतलब जा सकती हो नेक्स्ट में। हम लोग रिपीटर फॉर्म जब भरने गए आपके पास, तब आपको बोलना चाहिए था कि नहीं तुम क्यों रिपीटर फॉर्म भर रही हो, तुम्हारा तो ईयर बैक है। हम लोग 1500 रिपीटर फॉर्म का भी दिए, उसके बाद एग्जाम दिए, उसमें भी प्रोफेसर लोग बोल रहे अच्छे से देना, तुम लोग को लास्ट मौका मिला है, इस बार अच्छे से एग्जाम दो तो ईयर बैक नहीं लगेगा। हम लोग और उसके बाद बोल रहे ईयर बैक, अचानक से क्लास से उठाकर भेज दिए ईयर बैक। मतलब बैकलॉग का फॉर्म भी भरा लिया गया, पैसा ले लिया गया, एग्जाम भी ले लिया हम गया, फॉर्म का, फिर हाँ year back लगा। हम 1500 फॉर्म दिए हैं ईयर बैक वाले फॉर्म का, ईयर बैक का नहीं जो सेमेस्टर बैक होता है, बैकलॉग्स क्लियर करने के लिए, वो भी दे दिए। 6 महीना का क्लास कर लिए थर्ड सेमेस्टर का। हम अब बोल रहे हैं कि अब तो मेरा फर्स्ट सेमेस्टर भी गया क्योंकि बच्चे पढ़ चुके हैं, थर्ड सेमेस्टर में आधा क्लास गया, इधर भी गया उधर भी गया। अब हम फर्स्ट सेमेस्टर में अटेंडेंस कैसे बनाए, क्योंकि हम तो थर्ड सेमेस्टर में बना रहे थे। अब मेरे को बोल रहा है कि नवंबर में एग्जाम दो फर्स्ट सेमेस्टर के साथ, तो हम तो उधर कभी नहीं पढ़े ना। अब हम पढ़े थे तो भूल ही जाएगा ना, अब कितना याद रखते रहेंगे पीछे का। अब हम ना ही फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम दे पाएंगे, ना ही थर्ड सेमेस्टर का एग्जाम दे पाएंगे। और अगर हम फर्स्ट सेमेस्टर का देते भी हैं, ये सब टेंशन है, 10 दिन 20 दिन बाद हम लोग का एग्जाम होगा नवंबर लास्ट वीक में। अब हम लोग ये सब करके अब एग्जाम के लिए भी पढ़े हैं, तो बैक लग ही रहा है, उधर भी पढ़ो इधर भी पढ़ो, उधर से भी गए इधर से भी गए, मतलब हर तरफ से गए। आप लोग बीच मझधार में। और अगर आप तो एक जनरल नोटिस डाल सकते थे ना वेबसाइट पे, कॉलेज मतलब हमारे जो ग्रुप है वोकेशनल का, उसमें एक जनरल नोटिस डाल देते हैं कि जितना बच्चा लोग है वो लोग नहीं है पास आउट, ये लिस्ट डाल देते कि इतना बच्चा लोग नहीं है पास आउट। हम लोग खुद कोई एक्शन लेते या सोचते कॉलेज में रहना है निकलना है। आप हम लोग जब 6 महीना क्लास कर लिए, 10 दिन और बाकी है हम लोग का सेकेंड ईयर में थर्ड सेमेस्टर। सर अगर अभी हम लोग टीसी भी लेंगे तो हम लोग कोई नया कॉलेज भी नहीं जा सकते। अगर टीसी भी ले लिए आज के डेट में कि मेरा तो बैक लग गया, वेस्ट हो रहा है, तो हम लोग नया कॉलेज में भी नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि 6 महीना तो ऑलरेडी इसमें बर्बाद हो गया, तो हम लोग नया कॉलेज में कैसे जाएंगे, एडमिशन होगा ही नहीं। एक और चीज मैं बोलना चाहूंगा, इस कॉलेज का ऐसा रूल है कि आप जूनियर्स के साथ एग्जामिनेशन दे सकते हैं रिपीटर्स वाले, साथ में अपना सेमेस्टर का भी एग्जाम दो, सारा बैक पेपर का भी एग्जाम दो एट द सेम टाइम। वो बच्चा 10 सब्जेक्ट का एग्जाम कैसे देगा जिसका 5 सब्जेक्ट में बैक लगा हुआ है और 5 सब्जेक्ट उनका प्रायर जो सेमेस्टर का एग्जामिनेशन है। बाकी सारे यूनिवर्सिटीज और कॉलेज में होता है कि सेमेस्टर ब्रेक जब होता है तो बच्चों का एग्जाम दिया जाता है, उन्हें पढ़ने का मौका दिया जाता है कि आप स्मूथली सारा एग्जाम निकाल सकते हैं। यहाँ पे तुरंत एग्जाम लिया जाता है, साथ में कभी कभी तो ऐसा होता है एक दिन में 2 पेपर देना पड़ता है, 80 मार्क्स का, 100 मार्क्स का, एक घंटे का भी गैप नहीं है वहाँ। तो कॉलेज का ऐसा रूल्स एंड रेगुलेशन है, बाकी यूनिवर्सिटीज में तो ऐसा रूल्स नहीं एग्जिस्ट करता। क्या बात हुआ, क्या बोला गया आपको एग्जामिनेशन कंट्रोलर से? आप लोग बात करने गए तो क्या बोला गया? बात यही हुआ है भैया लोग, हम लोग तो ऐसे स्टूडेंट्स से ज़्यादा हम लोग कुछ बोल नहीं सब पाते हैं, बट भैया के थ्रू गए, बात किए भैया लोग, और हम लोग भी अपना अपना पॉइंट रखा। हम लोगों ने मांग किया कि हम लोग को रिकंडक्ट करवाया जाए एग्ज़ाम। अगर उस एग्ज़ाम में हम लोग कोई भी स्टूडेंट फेल करता है तो उसे आप ईयर बैक कर सकते हो, बट अगर हम लोग को मौका ही नहीं मिलेगा तो हम लोग कैसे कुछ कर पाए। तो भैया जब हम लोग सब बात किए तो कंक्लूजन ये निकला, लास्ट सोल्यूशन यही आया कि वो लोग कह रहे हैं कि इस चीज़ पे बोर्ड से मीटिंग होगा और हम लोग स्टूडेंट के फेवर में ट्राई करेंगे कि स्टूडेंट के फेवर में बात आए और मे भी कंडक्ट करवाया जा सकता है एग्जाम। तो सुना अपने छात्रों से उनकी समस्याओं के बारे में, कैसे उनको पहले प्रमोट किया जाता है, फिर अचानक से उन्हें बताया जाता है कि आप लोगों का ईयर बैक है। तो इन समस्याओं को लेकर छात्र आज सेंट जेवियर्स कॉलेज के छात्र आज प्रोटेस्ट कर रहे थे। हालांकि कॉलेज के प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल कॉलेज में नहीं मौजूद हैं, तो छात्रों ने एग्जामिनेशन कंट्रोलर से बात की। एग्जामिनेशन कंट्रोलर ने उन्हें आश्वासन दिए कि उनकी बोर्ड की एक मीटिंग बैठाई जाएगी और उस मीटिंग में छात्रों के हित के लिए डिसीजंस लिए जाएंगे। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।